लड़की को देखकर लगता है कि वह सांप शायद वह गर्भवती है। वह सांप से कहती है कि तुम डरो मत, मैं भी मां बनने वाली हूं और मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। सांप शायद उसकी बात समझ जाता है। लड़की सांप के शरीर में फंसा हुआ तार निकाल देती है। लड़की को लगता है कि शायद सांप उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद कर रहा है। इसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। घर में भी सभी लोग बहुत खुश हैं। परिवार की मां कहती है कि आरती बहुत भाग्यशाली है कि उसे रोहन जैसा पति मिला है जो उससे इतना प्यार करता है और उसकी इतनी देखभाल करता है। रोहन भी कहता है कि वह बहुत खुशकिस्मत है कि उसे इतनी अच्छी पत्नी मिली। मां अपनी बहू के लिए चिकन सूप लेकर आती है और कहती है कि इसे जल्दी पी लो। वह मजाक में कहती है कि अब तो जल्दी से मुझे एक प्यारा सा पोता चाहिए। आरती मां को धन्यवाद देती है और मां बहुत खुश होकर बच्चे को देखने का इंतजार करने लगती है। तभी बाहर से अचानक बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर घर वाले सोचने लगते हैं कि कहीं यह सांप की आवाज तो नहीं है। उन्हें डर लगता है कि शायद वही बहुत बड़ा सांप वापस आ गया है जिसे उन्होंने पहले पहाड़ों में देखा था। और सच में वही विशाल सांप वहां दिखाई देता है। कोई उसे साधारण जानवर समझता है लेकिन वह कहता है कि वह कोई साधारण जानवर नहीं है। वहां मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर यह सांप उन्हें ढूंढ कैसे पाया। सांप को देखकर आरती भी परेशान हो जाती है और सोचती है कि आखिर यह सांप उसे इतना नुकसान क्यों पहुंचा रहा है। वह गुस्से में उसे डांटती है। तभी मां समझाती है कि अगर तुम्हें आरती की सुरक्षा और उसके बच्चे की इतनी चिंता थी तो तुम्हें खुद को इस तरह चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। आरती रात को जब सो रही थी तभी उसके सपने में वही सांप आता है और जैसे उसे कुछ बताना चाहता है। अचानक आरती की नींद खुल जाती है। वह बाहर टहलने के लिए जाती है। तभी उसने देखा कि उसका पति किसी दूसरी लड़की से बात कर रहा है। ये देखकर आरती को पता चलता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वह सोचती है कि उसने रोहन के लिए अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी थी और सब कुछ छोड़कर दूर पहाड़ी इलाके में उसके साथ रहने चली आई थी। लेकिन रोहन ने शुरुआत से ही उससे सच्चाई छिपाई थी। आरती बहुत दुखी होकर कहती है कि उसने अपने पति के लिए इतना बड़ा त्याग किया लेकिन उसने उसके साथ धोखा किया। इसके बाद आरती की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। वह रोहन से कहती है कि उसे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। वह चाहती है कि रोहन क्लिनिक जाकर डॉक्टर लियू को बुला लाए ताकि डॉक्टर उसकी जांच कर सके। रोहन घबराकर पूछता है कि क्या शायद बच्चे के जन्म का समय आ गया है। आरती कहती है कि उसे खुद भी पता नहीं है। उसे लगता है कि शायद बच्चा पेट में हिल रहा था, इसी वजह से उसे दर्द हुआ था। लेकिन अब उसका पेट दर्द नहीं कर रहा है। उसे लगता था कि परिवार पहले उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने का दिखावा कर रहा था लेकिन अब वे उसे और उसके बेटे को अलग करना चाहते हैं। तभी उसे पता चलता है कि उसका फोन बंद हो गया है और उसे दोबारा चलाने के लिए रिचार्ज करवाना पड़ेगा। आरती किसी तरह अपने परिवार से संपर्क करना चाहती है। वह अपने भाई को फोन करके बताती है कि उसका बच्चा पैदा होने वाला है। तभी वहां रोहन आ जाता है और उसके हाथ से फोन ले लेता है और उसे सोने जाने के लिए कहता है। अगली सुबह आरती चुपके से घर से निकलने की कोशिश करती है। कुछ दूर जाने के बाद थक कर बैठ जाती है। अचानक उसके पास वही सांप गुजरता है लेकिन तभी मां उसे देख लेती है और उसे फिर से घर वापस ले जाती है। आरती की तबीयत और बिगड़ जाती है। अब ऐसा लग रहा था कि डिलीवरी का समय आ चुका है। रोहन की मां उसे बाहर इंतजार करने के लिए कहती है। आरती पास में रखा कटोरा उठाकर मां को दूर हटने के लिए कहती है। इसी दौरान मां घबराकर नीचे बैठ जाती है और कुछ देर के लिए उसकी हालत संभल नहीं पाती। रोहन पूछता है कि क्या हुआ। आरती जवाब देती है कि थोड़ा इंतजार करो। उसके बाद आरती खिड़की खोलकर बाहर निकल जाती है। रोहन की मां रोहन से कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है, जल्दी दरवाजा खोलो। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। रोहन दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और फर्श पर मां को देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि आरती फिर से वहां से निकल चुकी होती है। इधर पूरा परिवार आरती को ढूंढने के लिए निकल जाता है। रोहन उसका पीछा करते हुए उसके बहुत करीब पहुंच जाता है। तभी रास्ते में कुछ निशान दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर रोहन और तेजी से आगे बढ़ने लगता है। आरती सड़क पर आ रही एक गाड़ी से मदद मांगती है। तभी उसका पति बहुत सारे लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है और आरती को रोककर अपने साथ ले जाने लगता है। गाड़ी वाला उसे पुलिस को बुलाने के लिए कहता है लेकिन तभी रोहन कहता है कि यह मेरी पत्नी है और आरती को अपने साथ ले जाने लगता है। इसी दौरान आरती के गले का चैन गलती से वहीं गिर जाता है। तभी वहीं सांप देख लेता है और चैन को उठा लेता है। चैन देखकर उसे एहसास होता है कि उसकी दोस्त मुसीबत में है। अब आगे क्या हुआ यह देखने के लिए इस फोटो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।